राम राम किसान भाइयों। आज हम इसकी जो ताइवान ग्रास की पहली कटाई का वजन दिखाते हैं। ये फसल हमारी 3 महीने की हो चुकी है। नज़दीक से दिखाओ। ये आप देख रहे हैं चारा, ये करीबन 9 से 10 फीट की हाइट आ गई है 3 महीने में। आज हम इसकी पहली कटाई का वजन दिखाएंगे आपको लाइव। यहाँ पे हम अपनी दुकान से इलेक्ट्रिक कांटा भी लेके आए हैं, जिसमें आप जीरो भी देख सकते हैं। अभी हम एक पौधे का वज़न दिखाएंगे और एक पेड़ का भी दिखाएंगे आपको। तो मेरे किसान भाई, आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें और वज़न अपने सामने देखें कितना आता है। तो मेरे किसान भाइयों, अब हम इसे कि एक मेढ़ा पूरा काट रहे हैं। इसे पास से दिखाएं, पूरा एक ही मेढ़ा है, देख लो। इसे हमें 2x3 पे लगाया है और अभी इसका हम काट के आपको वज़न दिखाएंगे। वीडियो को पूरा देखें अंत तक, इससे आपको इस खेती में कितनी लागत आती है और कितना हम इस खेती से कमा सकते हैं। तो कल्ले देख रहे हैं, तो पहली बार में देखो कितने कल्ले आ रहे हैं। 3, ये 4 और 2 6 7 8 9 और ये 10 11 12 13 14 15 कल्ले आए हैं एक पौधे में। किसी में 8 10 भी आते हैं, 5 भी आते हैं। तो मेरे किसान भाइयों, ये एक पौधा था पूरा 3 महीने का। इसका भी हम इस पर वेट करेंगे, परंतु इसे हमें 2 भागों में काटना पड़ेगा क्योंकि ये टिक जाएगा। हम इसे 2 भागों में काट के जो वजन आएगा वो आपके सामने होगा। मेरे किसान साथियों, इसमें आप जीरो दिखा दें कांटे में। ठीक है, दिखा दो पास से। ठीक है जी। अब हम इसको आपके सामने धर रहे हैं, कोई इसमें चीटिंग नहीं करेंगे कि कुछ और वजन दिखा दें आपको। एक पौधे का जो वजन है कितना आता है अभी आप देख सकते हैं सर। तो आप मेरे किसान भाइयों यहाँ पे देख रहे हैं 8 किलो 300 ग्राम वजन आया है इस पौधे का। और किसी पौधे में तो 20 कल्ले भी होते हैं, तो उसका वज़न ज़्यादा आता। किसी में 10 होते हैं तो कम आता है। अभी हम एक पौधा और तौलेंगे। अभी इसमें तो 8 किलो आया, दूसरे पौधे में कितना आएगा आप अभी और देखना। जैसे ये एक और पौधा है, ऐसा ही थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये 2 पौधे हम जो ज़्यादा कल्ले वाले हैं उन्हें काट के दिखा रहे हैं। 3 महीने की फसल है मेरे किसान भाइयों। हमने इसमें भाई कोई एकड़ लगाता है तो 10,000 की बीज आता है। फिर उसके बाद 10 पानी जुताई लगा के हम इससे पहली कटाई में कितना पैसा कमा सकते हैं। इसे भी 2 भागों में काटते हैं अभी। तो पहले हम एक पेड़ इसमें से तौल के दिखाएंगे आपको। तो एक पेड़ का कितना वज़न है ये भी आप देख लें इसमें। ये देखो आप, एक पेड़ का 700 ग्राम वज़न है। इसके हिसाब से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जितने कल्ले उतना वज़न हो सकता है। तो हम अभी उस जो पौधे को भी पूरा तौल दें, इसमें कितना वज़न आएगा आप देख लेना। ये हमने इसको पूरा मोड़ दिया है यहाँ पर, और एक पेड़ और बचा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें 6.5 किलो वज़न आया है। वही हम चीज़ हम किसानों को बताते हैं कि 5 से 6 किलो पहली कटाई में वज़न आता है इसका। तो देख सकते हैं मेरे किसान भाइयों, ये जो फसल है हमारी 3 महीने में तैयार हो जाती है और इसकी जो लंबाई है करीबन 9 से 10 फीट है।
और हमने किसान भाइयों इसे 2x3 पे लगाया हुआ है। लाइन से लाइन की जो दूरी है वो 3 फीट है और पौधे से पौधे की दूरी 2 है। तो मेरे किसान भाइयों एवरेजन हमारा 5 किलो भी वज़न आता है। किसी में 8 है तो किसी में 6 है या 5 है। तो हम एवरेज एक 5 किलो से लगाते हैं इसका। तो एकड़ का जो वज़न बनता है 10,000 पौधे एक एकड़ में आराम से लग जाते हैं। 10,000 गुणा 5 करते हैं तो 50,000 किलोग्राम चारा हमें पहली कटाई से मिलेगा। तो पहली कटाई से हमारा 50,000 किलोग्राम जो चारा है, मिनिमम हम सारे खर्चे निकाल के 2 रुपये किलो का भी हमें बचेगा। तो 50,000 जो किलोग्राम चारा है वो हमारा 1 लाख रुपए का बनता है एक कटाई से। ऐसी 4 कटाइयाँ आएंगी और जो वज़न अगली कटाई में और ज़्यादा आता है कि कल्ले बढ़ जाते हैं, उससे ज़्यादा आता है। एक पौधे में अभी 700 ग्राम है और ऊपर थोड़ी सी लंबाई जाएगी तो फिर 1 किलो तक भी पहुंच जाता है एक पेड़ में। आप देख सकते हैं कितना मोटा चारा आया है अभी। तो इसके मोटाई के अनुसार ही इसमें वज़न निकलता है। जायंट किंग ग्रास है ये। और इधर से फुटाव लेती हुई आ रही है। हमने इसे अपने जानवरों के लिए यहाँ से खिला रहे हैं। देख सकते हैं ये नवंबर का, यानी आज 30 अक्टूबर है, नवंबर ही लग चुका है दिवाली के बाद। और भी वैरायटियाँ हमारे पास लगी हुई हैं। एक हम आपको दूसरी बात भी बताएंगे कि हमने अभी इसे 2x3 पे लगाया है। तो मेरे किसान साथियों, मैं एक और सुझाव देना चाहता हूँ कि जैसे ये 2 फीट की जो दूरी है यहाँ से पौधे की, हम चाहते तो इसकी पैदावार और ज़्यादा ले सकते हैं। वो कैसे कि हम एक पौधा यहाँ पर और लगा दिया जाए 1 फीट पे, तो जो हमारा जो पौधा है वो इतना घेरा बोलेगा, इतना ये ले लेगा, यानी ये पूरी लाइन मिल जाएगी, जिससे इस पौधे का वज़न भी हमें मिलेगा। तो हमारी जो पैदावार है और बढ़ जाएगी, जिससे हमारे पौधे बढ़ेंगे। माना कि पौधे बढ़ेंगे, परंतु जो हमारा प्रोडक्शन है पहले ही लाइन से कटाव से ज़्यादा आएगा। तो किसान साथियों, आप 1x3 पे लगाएं। अगली बार से हम भी 1x3 पे लगाएंगे। पौधे ज़्यादा लगेंगे ज़रूर, पर यहाँ पर एक बीच में पौधा लगने से हमें चारा और ज़्यादा मिलेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि ये तो फैलता है, फैलने में मेरे किसान भाइयों समय लगेगा। अभी जो पहली कटाई है इसमें 8, 10, 15, 20 कल्ले आते हैं। अगर जहाँ पे एक और पौधा होता तो उसका भी हमें चारा मिलता। तो मेरे किसान साथियों, आप 3x1 पे ये चारा लगाएं। और आपको एक बेहतरीन जानकारी देंगे किसान साथियों, यहाँ पे हमने ऑस्ट्रेलिया रेड वाला भी लगाया है और मक्का क्रॉस और हाफ रेड बांग्लादेश की जो वैरायटियाँ वो भी लगाई हैं। तो ये आसपास के जो खेत खाली होने के बाद हमारे इस फार्म में गाय ने अटैक किया। यहाँ पे कुछ हमारा जो चारा ढूंढा कर दिया है। अब उन्होंने नाकाबंदी कर दी है, तो जिससे अब ये फुटाव लेके फिर से आ रहा है ऊपर से। और इधर मक्का क्रॉस वाला था, वो फुटाव लेके आ रहा है। देखो, पहले कटाई के बाद इसमें खूब सारे कल्ले आ रहे हैं। और ये हमारा जो चारा है 3x3 पे लगा हुआ है। इधर 3x2.5, 2 ऐसा ही लगा है। तो मेरे किसान भाइयों, सुझाव यही है कि आप 1x3 पे लगाएं, जिससे बीज तो ज़्यादा लगेगा पर पैदावार जो है वो पहली कटाई से ज़्यादा आएगी। आप देख सकते हैं ये 3 फीट की जो दूरी हमने छोड़ी है वो निराई गुड़ाई टिलर के लिए छोड़ी है कि ये ज़मीन लगातार पानी लगाते लगाते ठोस हो जाती है। इसकी हमें 6 महीने 3 महीने में पलटाई ज़रूर करनी चाहिए, जिससे मृदा संचार, वायु संचार बना रहे, जिससे हमारी पैदावार लगातार अच्छी आती रहे। तो आप मेरे किसान भाइयों से सभी से अनुरोध है, ये खेती माना कि अब मान लो पहली कटाई में हमारा 10,000 का बीज 1 एकड़ का, और पानी जुताई लगा के हमारा 20,000 भी हो जाता है। तो 20,000 में ये फसल तैयार हो गई 1 एकड़ की। अब हम बाज़ार में इसे 2 रुपये से भाई बेचते हैं, तो फसल 1 लाख रुपए की बनती है। और ऐसी कौन सी फसल है जो इतना मुनाफा दे दे। तो आप इसमें कोई घाटा नहीं है। आप तौल के आप आएँ हमारे फार्म पर चेक कर लें, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ पे कोई फर्जीवाड़ा नहीं है। देखो अभी भी जो वही पौधा रखा हुआ है और 6.5 किलो वज़न है इसका। यही चारा हम अपने जानवरों को खिला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मीठा है। और बीज के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और अब हम अपने भैंसों के लिए चारा काटेंगे यहीं से। और मेरा सभी किसान भाइयों को दिवाली और धनतेरस की शुभकामनाएं। सब खुश रहें, प्रसन्न रहें और प्रेम से बोलें राधे राधे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। राधे श्याम।